14 मई का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जाना चाहती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 14 मई को अब इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है। तो अब आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या अपने फैसले से पीछे हटेगी, अमल दरामद कराएगी या नज़रसानी, क्या होगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हमें तारीख़ी तौर पे बहुत सारे लोग शार्ट मेमोरी पे चल रहे होते हैं, बयानात देखते हैं और चल पड़ती है बात। आप देखें, सदर का आइनी तौर पे ये इख्तियार था ही नहीं कि वो तारीख़ दे। ये जब मार्शल लॉ लगते वो आके चूँकि सदारत की कुर्सी भी संभाल लेते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि मदारुल आम हम ही हैं, सब चीज़ों का सरचश्मा इख्तियारात का सिर्फ सदर होगा। तो ये आइन से निकाल के, वो जो मैं पहले कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने दिए जो इख्तियारात के लिए आइन भी बदल दें, तो ये वहाँ पे तारीख सदर को दे दी गई। ये इलेक्शन कमीशन का ही ओरिजिनल इख्तियार था। इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी के लिए असम्बली को लिखा, उन्होंने हुकूमत को लिखा, तो उसके ऊपर काबीना की जो कमेटी बनी हुई है जो कानून के मसवदे मंजूर करती है, उसने उसकी मंजूरी दे दी है कि इस तरह का कानून बना दिया जाए कि जब आम इंतखाबात की तारीख हो तो वो भी इलेक्शन कमीशन ही दे। ये जो तनाज़े के ऊपर मैं पीछे बात कर रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। ये गंद मचाया हुआ है फौजी आमरों ने, जो आइन के अंदर घुस बैठिए की तरह बड़ी मुश्किल से 18वीं तरमीम में आके जनरल ज़ियाउल हक का बाकायदा नाम लिखा हुआ था आइन के अंदर, उसको निकाला गया है कि भाई ये क्या तरीक़ेकार है। वहाँ पर तो सिर्फ शिकें होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बात तो होगी सदर का इख्तियार। अच्छा, दूसरे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं लिया, नहीं है। रेगुलेट करने की उन्होंने कही है। आइन में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ज़्यादा किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, ये बात जहन में रख लें। तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार 17 जजों का है। तो उन्होंने कहा है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आप अकेले नहीं, आप 2 सीनियर जजों को साथ ले, जो कानून बन चुका है जिस पे स्टे है। वो दूसरी बात ये वाली होगी। तीसरी, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है आइन के 222 जो शिक है उसके तहत ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का जितना है उतना ही इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि ना वो अदलिया के अंडर है ना वो एग्जेक्टिव के। लेकिन अदलिया तो उसे हाई कोर्ट से भी दबाती है, खुद चीफ सुप्रीम कोर्ट भी दबाती है। कोई जब रिटायर्ड जज बैठा है कभी किसी को बुलाया, ना वो सरतापा चेयरमैन को कभी बुलाया, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर्ड जज लगे नहीं बुलाया। एक ब्यूरोक्रेट लगा, रोजाना उसे तारीखों पर बुला लेते हैं। वहाँ तो अपनी बरादरी का एहतराम करते हैं। यहाँ पर नहीं होता कि इख्तियार क्या है। धमकी लगाई जाती थी, कभी भी जावेद इकबाल को नहीं बुलाया, वो सरतापा चेयरमैन को। बड़े बड़े फैसले लिखे गए कि विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के नैब पे आए, लेकिन उनकी तलबी नहीं हुई, सिर्फ तड़ी लगाई गई। उससे पहले जो ब्यूरोक्रेट थे चौधरी कमर जमान, उनको भी बुला लिया जाता था। ये फर्क है, ये फर्क दूर करने की जरूरत है। इसी के ऊपर आज अगर हमारी फौज, आज हमारी अदलिया और पार्लियामेंट सब पे बात हो रही है ना, तो होनी चाहिए और इनका हल निकलना चाहिए कि हम क्या करें। इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि आप हमें कह देते, हमसे तारीख दिलवा लेते, लेकिन ये आपका इख्तियार नहीं था। तो जो बात मैंने पहले कही, फेस सेविंग सब एक दूसरे को देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मसला कहीं हल हो जाए। इस वक्त तक मैं पूरी उम्मीद हूं, आज की इस पेशरफ तक। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अपने पास लगाती है, हुक्म इम्तनाई 14 मई पे देती है, या वो चैलेंज करते हैं कि हम 14 को कराएंगे इलेक्शन, तो फिर हम भी देखें। जी आया साहब, आइडियली बिल्कुल 200% इत्तेफाक है कि बहुत फुली पावरफुल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए, उसको ही फैसले करने चाहिए। लेकिन ये वहाँ होता है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन वाकई आज़ाद होता है, खुद मुख्तार होता है, अपने फैसले खुद कर रहा होता है। यहाँ रौला ये है कि एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी मोहब्बतें इधर हैं, जो इस वक्त वो 13 या 14 जितनी भी रुकनी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो जो उन्होंने कहना है या ताकतवर हल्कों ने कहना है उसके मुताबिक वो फैसले कर देते हैं। तो फिर उनको इख्तियार दे दें, बहुत वेल एंड गुड। मतलब गवर्नमेंट भी सारी सदर से इख्तियार वापस लेने का, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेगुलेट करने का क्यों कर रही है इस वक्त? क्योंकि इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अदरवाइज तो कोई इशू ही नहीं था ना। ये चीजें चल रही थी, जहां 18वीं तरमीम में और बहुत सी चीजें चेंज हो गई थी, ये भी कर ली जाती। हम बहुत डिक्टेटर्स के सारे मामला खत्म कर दिए जाते, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन उस वक्त जाहिर जरूरत नहीं थी इसकी। हमारे यहाँ कानून साजी भी चूंकि अपनी जरूरत के तहत की जाती है, इसलिए तनकीद होती है पार्लियामेंट पे भी, जो अल्लाह के फजल से सुप्रीम है। और इतनी सुप्रीम है कि कभी हमारे लिए, आपके लिए उन्होंने कभी को फैसला नहीं किया कि वहां बैठ के तय कर लें कि ऐसी की तैसी जो गवर्नमेंट इतने % से ज्यादा महंगाई की जिम्मेदार होगी उसको फारिग कर दिया जाएगा, वो उसके बाद इख्तदार में नहीं रहेगी। इस तरह की कानून साजी को हो जाए, हम भी कहें कि वाकई यार
ये मतलब कमाल है, ये हमारे ही नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे लिए ही फैसले करते हैं, लेकिन सारा कुछ बदनीयती पे मबनी हो रहा है, कोई अच्छी नीयत से नहीं हो रहा। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने वाकई मुझे गैर जानिबदार होकर नजर आ गया ना कि हाँ ये ले हम फैसले कर, मतलब वो आपने अक्टूबर की डेट किस हिसाब में दे दी भाई, मतलब इतना ही इख्तियार है आपको कि उन्होंने कहा कि हमने अक्टूबर में इलेक्शन कराने और आपने आराम से अक्टूबर की डेट दे दी। इस तरह नहीं होता। जहाँ पे आप ये इदारों की वो इख्तियारात की बात कर रहे होते हैं, वहाँ इदारे वाकई बाख्तियार होते हैं। आप इंडिया में देखें ना जरा जाके, वो क्या नाम था, LK अडवाणी वजीर थे, इलेक्शन अनाउंस होगी डेट और उसके बाद उस बेचारे को प्राइवेट गाड़ी में वापस आना पड़ा था, वो सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सका था। ये होता है इलेक्शन कमीशन। वहां पे आप कहते हैं कि हाँ वाकई खुद मुख्तार है। ये हमारे मुल्कों में माजरत के साथ नहीं है। सब 2 नंबरी है, बस करते रहे, कोई उसकी हिमायत कर देगा, कोई मुखालफत कर देगा, इससे हटके तो कुछ भी नहीं है। जी